हेलो दोस्तों, वेलकम है सभी का। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग आ जाइए, क्लास लाइव हो चुकी है आपकी। गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है, वेलकम है सभी का। तो चलिए, प्रणाम भाई प्रणाम। शुरू कर लेते हैं आज के सेशन को, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। तो सभी लोग आ गए हमारे साथ में। जैसा कि आप सभी को पता है कि चाल, समय और दूरी, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस यहाँ पर चैप्टर चल रहा है। चाल, समय और दूरी चैप्टर आपके लिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूं और आज इसका थर्ड लेक्चर है। ठीक, चलिए तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग, और जहां पर हमने कल फिनिश किया था उसी के आगे हम क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर देते हैं। तो यहां पर देखिए, कह रहा है कि दो व्यक्ति राम और श्याम, गुड इवनिंग, दो व्यक्ति राम और श्याम के द्वारा एक निश्चित दूरी को तय करने में स्पीड का रेशियो जो दिया है वो 2:3 दिया है, 2:3 दिया है। यदि राम उस डिस्टेंस को 30 मिनट में कवर करता है तो श्याम उसे दूरी को कितने समय में कवर कर लेगा। तो मेरे भाई ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। गुड इवनिंग। चलिए सभी लोग आंसर दीजिए। देखिए मेरे भाई, मैंने आपको कल भी ये बात इस तरीके का क्वेश्चन करवाया था कि यहां पर चाल, स्पीड का रेशियो कितना दिया है, दोनों की स्पीड का रेशियो दिया है 2:3। राम की और श्याम की स्पीड का रेशियो दिया है 2:3। ठीक, अब यहां पर राम डिस्टेंस सेम है, दोनों केस में जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो जब डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाते हैं। तो राम के द्वारा लिया गया समय 3 भाग होगा, श्याम के द्वारा लिया गया समय उस दूरी को कवर करने में कितना होगा, 2 भाग होगा। अब यहां पर कह रहा है राम उस दूरी को 30 मिनट में कवर करता है। 3 भाग बराबर 30 मिनट, 1 भाग बराबर 10 और 2 भाग बराबर कितना, 20। तो मेरे भाई 20 मिनट आंसर आएगा। श्याम उस दूरी को कितने समय में तय कर लेगा, 20 मिनट में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। क्लियर है सभी को। तो आंसर कितना होगा, 20 मिनट होगा। सिंपल है, ठीक, 20 मिनट आंसर है। प्रिंस और रिया का ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक, चलिए तो ये बात सबकी समझ में आ गई। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इसमें किसी को कोई परेशानी किसी तरीके की। देखो बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा बेटर तरीके हैं जो रेशियो मेथड है। बेसिक से भी कर सकते हैं। हम देख रहे हैं दोनों केस में डिस्टेंस सेम है, दूरी दोनों केस में सेम है। जितनी दूरी राम तय कर रहा है उतनी दूरी ही आपका श्याम तय कर रहा है। और चाल बराबर होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ये पहला ही क्वेश्चन है आज का, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो मेरे भाई राम की चाल मान लेते हैं 2 यूनिट, यहां पर राम की चाल है। श्याम की चाल कितनी है, 3 यूनिट। राम कितना समय ले रहा है, 30 मिनट। तो अगर इसकी चाल श्याम की 3 है तो श्याम कितना समय लेगा। तो मेरे भाई ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा, 10 दूनी 20 मिनट। अब एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर आपने यहां पर 30 को घंटे में क्यों नहीं बदला, मिनट को घंटे में। क्योंकि यहां पर चाल जो है वो किलोमीटर में प्रति घंटे में नहीं दी है, रेशियो दिया है। तो इसलिए यहां पर आंसर मिनट में ही आ जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि चाल किलोमीटर प्रति घंटा हो जो समय को आपको घंटे में ही बदलना है। आप दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। राम ले रहा है 30 मिनट, श्याम कितना समय लेगा। ये वाला तरीका भी अच्छा है जो मैंने पीछे आपको करवाया है। जो भी आपको बेटर यही है, रेशियो मेथड से आप इसको फोकस करो। बेसिक तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन आप जो रेशियो मेथड है उस पर ज्यादा फोकस कीजिए कि यहां पर जो दूरी राम ने तय की है सेम ही डिस्टेंस श्याम ने तय की है ना। तो दोनों की चाल का अनुपात 2:3 है। तो अगर दूरी सब सेम होती है तो चाल और समय एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। राधे राधे भाई।
तो समय का अनुपात 3:2 हो जाएगा, यानी राम लेगा 3 भाग समय, श्याम लेगा 2 भाग समय। राम के द्वारा समय जो लिया गया है वो 30 मिनट लिया गया है। 3 भाग बराबर 30, 1 भाग बराबर 10, 2 भाग बराबर 20। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए इसी तरीके का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बताइए, कीजिए भाई। गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है, वेलकम है, सभी का वेलकम है। हाँ, इसकी कमेंट ऊपर कर देना। नहीं नहीं, इधर वाले के सबसे पहले नंबर पे जो है, इधर इधर इधर, इस वाले के कमेंट। हाँ हाँ, नहीं नहीं, हाँ उसी, इसके कमेंट नहीं दिख रहे हैं, नीचे करना। ये ऊपर हो रखा है, इसको नहीं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। हाँ भाई, तो यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को सभी लोग, यहां पर देखिए सी। कितना आंसर दे रहे हो आप लोग? करो, पहले आप लोग करो फिर मैं बताता हूं। पहले आप लोग देखो फिर मैं बताता हूं। पहले आप लोग कोशिश कीजिए फिर मैं बताता हूं। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को अपनी वास्तविक चाल के 5/7 भाग से चलता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है ना। मेरे भाई वास्तविक चाल के 5/7 से चलता है, 5/7 को 5:7 ले लेंगे। अब इसमें वास्तविक चाल पहले वाली चाल कौन सी है, बाद वाली चाल कौन सी है? तो मेरे भाई वास्तविक चाल के, तो ये जो डिनोमिनेटर होता है 5/7 है, ये आपका इसको रिप्रेजेंट करता है बेस वैल्यू को। तो यहां पर कंपेयर किसकी हो रही है? वास्तविक चाल पर। तो पहले वाली चाल थी 7 और बाद में उसकी चाल हुई है 5। तो बेटा ये स्पीड का रेशियो 5:7 जो दे रखा है, इसमें बाद वाली कौन सी है, पहले वाली कौन सी है? तो वास्तविक चाल के, यानी ये पहले वाली है 7 भाग वास्तविक और ये बाद वाली है 5 भाग। पहले चल रहा था वो 7 की चाल से, अब वो चलता है 5 की चाल से। ठीक है, तो समय का अनुपात क्या होगा? क्योंकि दूरी तो सेम ही है, दोनों ने ही सेम डिस्टेंस कवर की होगी, तो समय का अनुपात ये हो जाएगा 7:5। तो मेरे भाई पहले ले रहा था 5 भाग समय, बाद में लग रहा है उसे 7 भाग समय। तो हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग कितने का अधिक समय लग रहा है? 2 यूनिट का गैप आ रहा है, 2 यूनिट का। रेशियो के अकॉर्डिंग 2 भाग का गैप आ रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20 मिनट की देरी है। मेरे भाई जब भी ऐसा बोले इतना मिनट देरी से या इतना मिनट पहले, तो समझ लो गैप की वैल्यू दे रखी है। ठीक, पिछले क्वेश्चन में सर गैप क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसमें तो सीधा सीधा कहा था राम उस दूरी को 30 मिनट में तय करता है। अगर कहता राम उस दूरी को तय करने में श्याम से 30 मिनट कम या ज्यादा लेता है, ऐसा होता तो एक भाग इनके अंतर के बराबर रखते 30 को। तो मेरे भाई यहां पर कह रहा है 20 मिनट की देरी, हमारे अकॉर्डिंग कितने की देरी हो रही है? 2 भाग की, 2 भाग बराबर 20 मिनट, 1 भाग बराबर 10। वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लेगा? तो वास्तविक चाल से चलने, पहले वाला समय पूछ रहा है, पहले वाला समय कितना है? 5 भाग, तो 5 भाग बराबर 5 गुणा 10, 50 मिनट। वास्तविक चाल से चलेगा तो 50 मिनट लेगा। पहले वाला समय पूछ रहा है, बाद वाला पूछता तो 70 आंसर होता, तो 50 मिनट आंसर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है ए। ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कमेंट जो है वो सबके नहीं दिखा रहा है क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है, तो कुछ ही बच्चों के यहां पर कमेंट दिखा रहा है। ठीक, मतलब पोल में जो आपके आंसर, तो जिनके नहीं दिखा रहा है पोल में आंसर, वो अपने आप चेक कर लें। ठीक, चलिए बताइए, बताइए भाई क्या आंसर होगा इसका? सभी साथी बताइए क्या आंसर होगा। सभी लोग बताइए क्या आंसर हो जाएगा। कीजिए।
एक व्यक्ति एक अपनी वास्तविक चाल के 7/11 भाग से चलकर एक निश्चित दूरी को 22 घंटे में तय करता है। बेटा यहां पर पहले क्वेश्चन को समझो। वास्तविक चाल के 7/11 से चल रहा है, पहले चल रहा था वो 11 से, अब बाद में चल रहा है वो 7 की चाल से। पहले और बाद की चाल का अनुपात 7/11 है, तो समय का अनुपात कितना होगा? 11:7। तो उसे 22 घंटे लग रहे हैं, मतलब बाद में उसे 22 घंटे लग रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़ के आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। वास्तविक चाल के 7/11 से चल रहा है, तब उसे 22 घंटे लग रहे हैं, यानी पहले कुछ और अलग समय लग रहा होगा, तो अब वो 11 की चाल से ना चल के 7 की चाल से चल रहा है, तो उसे 22 घंटे लग रहे हैं। हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग कितना लग रहा है? रेशियो के अकॉर्डिंग 11 भाग, तो 11 भाग की वैल्यू 22 घंटे दे रखी, बाद वाला समय दे रखा है, तो 1 भाग बराबर 2। वास्तविक चाल से चलेगा तो कितना समय लेगा नहीं बोला है। अगर कहता वास्तविक चाल से चलेगा तो पहले वाला समय निकालते, 14 आंसर आता। कितना बचाया? तो पहले लग रहे थे 22 घंटे, अब लग रहे हैं 14 घंटे, तो 8 घंटे बचा लिए। 8 घंटे बचा लिए उसने, 8 घंटे। अक्सर इस क्वेश्चन में बच्चे यही गलती करते हैं, कितना समय बचाएगा पूछा है, या डायरेक्ट आप इस तरीके से कर सकते थे। पहले ले रहा था उसे, पहले लग रहा था 11 भाग समय, बाद में लग रहा है 7 भाग, तो कितना कम ले रहा है? 4 भाग कम ले रहा है, 4 भाग बचा रहा है। 1 भाग बराबर 2, 4 भाग बराबर 8 घंटे। गैप की वैल्यू पूछ रहा है, यहां पर किसकी वैल्यू पूछा है? गैप की, तो बी आंसर होगा मेरे भाई इसका। सबकी समझ में आ गई होगी बात, बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और कुछ इस तरीके के क्वेश्चन ये रीजनिंग में भी पूछ लेता है। ये वाला आराम जब बीच में करेगा, ठीक, रीजनिंग में भी इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है। तो मेरे भाई करके देखो आप पहले, फिर मैं आपको समझाता हूं। पहले आप लोग कोशिश करो, फिर मैं आपको समझा देता हूं। बताइए सभी लोग क्या होगा, बताइए। कोशिश कीजिए सभी लोग, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ध्यान से देखिए, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। प्रत्येक 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में 12 मिनट का वो रिलैक्स करता है, रेस्ट करता है। 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में व्यक्ति टोटल कितना समय लेगा? ये क्वेश्चन मेरे भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर ये वाली लाइन नहीं होती, एक व्यक्ति 12 की चाल से चल रहा है, अगर ये वाली लाइन नहीं होती तो आंसर कितना होता? एक व्यक्ति 12 की चाल से चल रहा है, 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो अगर मैं केवल चलने चलने का उसका समय निकालूं, चलने चलने का समय, तो मेरे भाई समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो 36 की दूरी 12 की चाल से 3 घंटे में कवर कर लेता। अगर आराम नहीं करता, बिल्कुल सही कहा आपने, तो 3 घंटे लगते। लेकिन मेरे भाई उसने आराम भी किया है, तो आराम टोटल कितने समय के लिए किया है वो वाला टाइम ऐड होगा। ठीक, क्योंकि टोटल टाइम पूछ रहा है कितना समय लगेगा, तो आराम का समय अलग निकालना पड़ता है। आराम कितने समय के लिए उसने किया है, रेस्ट कितना समय। तो बेटा यहां पर अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे, हर 1 किलोमीटर की दूरी तय करने पर वह 12 मिनट के लिए रुक रहा है, मतलब हर किलोमीटर चलकर वो 12 मिनट के लिए रुक रहा है।
36 किलोमीटर चलेगा तो कितनी बार रुकेगा, ये बताओ बेटा। अगर मैं कहूं रुका कितनी बार, तो हर किलोमीटर पर रुक रहा है, तो 36 को 1 से डिवाइड कर दो, कितना बार रुकेगा। तो वो रुकेगा कितनी बार, रुका वो कितनी बार, 36 बार नहीं, कितनी बार, 35 बार। सर ऐसा क्यों, एक कम क्यों कर दिया आपने। यहां पर यही बात थोड़ा सा समझने की है मेरे भाई, बाकी तो अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। जैसे मैं तुमसे कहूं, मेरी बात को ध्यान से समझना आप लोग, मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे भाई 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तुम्हें और प्रत्येक 2 किलोमीटर पर रुको, प्रत्येक 2 किलोमीटर पर रुकना है, तो कितनी बार रुकोगे। देखो चल के देखो, देखो यहां से चले 2 किलोमीटर चलकर रुक गए, फिर दूसरी बार रुके, पहली बार रुके यहां पर, फिर 2 किलोमीटर चल के दूसरी बार रुक गए, फिर 2 किलोमीटर चलकर तीसरी बार रुक गए, फिर 2 किलोमीटर चले, फिर रुक गए तीसरी बार, फिर 2 किलोमीटर चले, फिर रुके चौथी बार, फिर 2 किलोमीटर चल गए। बेटा ये तो देख लो कितना चलना था, 10 चलना था, तो 10 किलोमीटर हो गया नहीं हो गया, एक बार ये तो चेक कर लो। 2 पंजे 10, ये 10 किलोमीटर हो गया। तो 10 किलोमीटर में रुके कितनी बार, 4 बार। कितनी बार रुके, 4 बार, 1 2 3 4। ये जो 10 को आप 2 से भाग देते हो ना, ये 5 भाग आते हैं, 1 2 3 4 5, 5 भाग आए हैं, रुके कितनी बार है, एक, इसलिए कम कर देते हैं 4 बार। तो रुकने के लिए जब भी पूछेगा, जैसे 36 किलोमीटर में हर 2 किलोमीटर पर रुकना है, तो 18 बार नहीं रुकेगा, 17 बार रुकेगा, 17 बार। ये बात सबको समझ में आ गई, सबकी समझ में आ गई, क्योंकि लास्ट में तो वो पहुंच जा रहा है। तो बेटा एक बार रुक रहा है तो, एक बार रुक रहा है तो 35 मिनट के लिए रुक रहा है, वो 12 मिनट के लिए 35 बार रुकेगा, सॉरी हाँ ठीक है, एक बार रुक रहा है तो 35, एक बार रुक रहा है तो 12 मिनट के लिए रुक रहा है, तो 35 बार रुकेगा तो इतना मिनट तो रुकने में लग जाएगा। इसको घंटे में बदलो, 60 से 12 पंजे 60, 5 सत्ते 35, तो मेरे भाई 7 घंटे। तो घंटे में बदलने के लिए, ये मिनट में आता, घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर, 3 घंटे चलने चलने में, 7 घंटे रुकने में, 10 घंटे टोटल लग गए। मेरे भाई इतना लंबा नहीं करना होता, ये तो मैंने आपको एक एक स्टेप समझाया है, तो आपका यहां पर थोड़ा सा टाइम आपको लगा है, इतना लंबा इस क्वेश्चन को नहीं करना। यहां पर सीधा सीधा देखो, चलने चलने में उसने लगाया 3 घंटे, ये तो आपको निकालना ही है। फिर 36 किलोमीटर में हर 1 किलोमीटर पर रुक रहा है, तो 36 में से 1 कम कर दो, 35 बार रुका, और 1 बार रुक रहा है तो 12 मिनट लग रहे हैं, 35 बार रुकेगा तो इतना मिनट लगेंगे। इसको घंटे में बदल दो, 12 पंजे 60, 5 सत्ते 35, 7 घंटे। तो डायरेक्ट आपका ये आंसर 3 + 7 10 घंटे आंसर। इस तरीके से करना होता है, समझ में आई बात आपके। तो डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, डी मेरे भाई, डी, बी नहीं डी होगा, डी होगा, डी। इसी तरीके का एक क्वेश्चन ही है जिसका आंसर आप दीजिए, कोशिश कीजिए क्या होगा। इसी तरीके का एक क्वेश्चन है, पोल ना दूं, कोई नहीं, जिनका चल रहा है उनको तो करने ही दो। बताइए।
बनाइए क्या आंसर होगा। कीजिए सभी लोग। मेरे भाई एक व्यक्ति 20 की चाल से चल रहा है, ठीक। प्रत्येक 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में 10 मिनट आराम करता है। 175 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगेगा। देखो, अगर हम वो आराम का समय निकालें, आराम कितनी बार वो रुका है, तो अगर 175 किलोमीटर की दूरी तय करने में हर 25 किलोमीटर पर रुक रहा है, 175 की टोटल डिस्टेंस कवर करनी है और हर 25 किलोमीटर पर रुक रहा है, तो मेरे भाई यहां पर 25 सत्ते 175, 7 बार रुकेगा। कितनी बार रुकेगा? 7 बार रुकेगा। 7 बार वो रुकेगा, 7 बार रुकेगा। एक बार रुक रहा है तो 10 मिनट लग रहे हैं, सॉरी 7 कह रहा हूं, एक कम करेंगे ना, 6 बार, 6 बार, 6 बार एक कम कर देते हैं। एक बार रुक रहा है तो 10 मिनट के लिए रुक रहा है, तो 60 मिनट, तो यानी 1 घंटा तो उसने रुकने में लगा दिया। रुकने का समय जो है वो लगा दिया उसने 1 घंटा। 1 घंटा तो उसने टोटल रुकने में लगाया है। मेरे भाई यहां पर अब आप देखिए सभी साथी, अगर 175 चलने का समय देखें, 175 की दूरी 20 की चाल से चलने का समय कितना आएगा? 5 3 15, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 4 अट्ठे 32, 3 बचा शेष। मेरे भाई 3 ये घंटे हैं, इसको मिनट में बदलोगे तो 60 से गुणा करोगे 45 मिनट आएगा, मतलब 8 घंटे 45 मिनट। इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करोगे तो 8 घंटे 45 मिनट आएंगे। ये चलने में लगाया गया समय है, चलने का समय, चलने में लगा। 8 घंटे 45 मिनट तो ये हो गए, और 1 घंटा किया आराम, तो बेटा आंसर आएगा 9 घंटे 45 मिनट। तो 9 घंटे 45 मिनट का समय उसे टोटल लगा। ए इस क्वेश्चन का आंसर है, ए इस क्वेश्चन का आंसर है। वेरी गुड, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अब मेरे भाई नेक्स्ट ये मीटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, मीटिंग कॉन्सेप्ट यहां पर आपको सीखना पड़ेगा। मीटिंग कॉन्सेप्ट, मीटिंग कॉन्सेप्ट मेरे भाई ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मीटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, 2 रेलगाड़ी ए और बी स्टेशन एक्स तथा स्टेशन वाई से, पहले मैं आपको मीटिंग कॉन्सेप्ट समझा देता हूं क्या होता है। मीटिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है? ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, ठीक, ध्यान से समझना। देखो, 2 रेलगाड़ी, 2 बस, 2 लोग, ठीक। मैं पोल लगा ही नहीं रहा हूं क्योंकि कोई बात नहीं, मैं पोल लगा ही नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि कई बच्चों का नहीं आ रहा है, कई बच्चों का आ जा रहा है, तो पोल का मैं यूज कर ही नहीं रहा हूं, ठीक। हाँ भाई, 2 रेलगाड़ी या 2 बस एक दूसरे की तरफ चलती हैं, एक इधर चल रही है, एक इधर चल रही है। ध्यान से सुनना, एक ही समय पर, इसकी चाल S1 है, इसकी चाल S2 है। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, मीटिंग बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। 2 रेलगाड़ी, 2 बस X और Y 2 स्टेशन से एक दूसरे की ओर चलती हैं एक ही समय पर, ठीक।
एक दूसरे की ओर चलती हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, रास्ते में वे कहीं मिलती हैं, रास्ते में वे कहीं मिलती हैं, ठीक है, रास्ते में वे कहीं मिलती हैं। बिल्कुल आर्यन इसमें से ही आपका पूछेगा, लेकिन आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक। आइए, रास्ते में वे कहीं मिलती हैं, मिलने के बाद में, समझो यहां पर, मिलने के बाद में पहली रेलगाड़ी वाई स्टेशन पहुंचने में T1 समय लगाती है, दूसरी रेलगाड़ी मिलने के बाद में T2 समय लगाती है, ठीक है, T2 समय लगाती है। दो रेलगाड़ी एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, एक दूसरे से मिलने मतलब एक दूसरे की तरफ चल रही है, रास्ते में वे कहीं मिल रही हैं। मिलने के बाद में यहां से यहां तक आने में इसे T1 समय लग रहा है, यहां से यहां तक आने में इसे T2 समय लग रहा है। तो यहां पर आपसे ये मतलब आपसे इस तरीके से क्वेश्चन देगा, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, दो रेलगाड़ी ए और बी स्टेशन एक्स और स्टेशन वाई से एक दूसरे की ओर चलती हैं। देखो सेम जो भी बात बताई थी, सेम वही, एक्स और वाई दो स्टेशन है, दो रेलगाड़ी ए और बी एक दूसरे की ओर चल रही है, ये इधर चल रही है, ये इधर चल रही है, रास्ते में वे कहीं मिलती हैं, रास्ते में वे कहीं मिलती हैं, ठीक, रास्ते में वे कहीं मिलती है। मिलने के बाद रेलगाड़ी ए 64 मिनट बाद, रेलगाड़ी ए 64 मिनट बाद, रेलगाड़ी बी 100 मिनट बाद क्रमशः वाई और एक्स स्टेशन पहुंचती हैं, ठीक। यदि रेलगाड़ी बी की चाल 56 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी ए की स्पीड क्या होगी? इसकी स्पीड बतानी है पहली रेलगाड़ी की क्या होगी, ये कह रहा है। तो यहां पर मेरे भाई एक बात आपको समझनी है, मैं अभी इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जब भी ऐसा कुछ, पहले समझ लो, बात सुन लो, पहले बीच में इंटरप्ट मत करो, है ना, पहले सुन लो, क्योंकि अगर मैं आपके कमेंट्स लूंगा अभी तो फिर बीच में फिर समझ में एक रिदम खराब हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपके जवाब बाद में दूंगा क्लास के, अभी पहले सुन लो। कोई सी भी बुक ले सकते हो जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं टॉपिक वाइज, कोई सी भी बुक ले लो, मार्केट में बहुत बुक है टॉपिक वाइज जिसमें चीजें हो, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, वो ले लो आप, ठीक। आओ देखो, ज्यादा से ज्यादा जिसमें क्वेश्चन हो, एक बार मार्केट जाकर फिर उसमें देखो। हाँ भाई, तो इसमें आपका एक सिंपल मीटिंग वाले क्वेश्चंस में जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, एक सिंपल सा रिलेशन होता है, S1/S2 बराबर √T2 अपॉन T1। ये कैसे आता है, कहां से आता है, मैं अभी बताऊंगा। मीटिंग वाला क्वेश्चन जब भी आएगा, इस सिंपल सा आपको रिलेशन याद रखना है। इस केस में दोनों की चालों का जो अनुपात होता है, उनके द्वारा लिए गए एक्स्ट्रा टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है स्क्वायर रूट के उनके। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है यहां पर। अरे दिख रहा है बेटा, तुम सबका मैसेज दिख रहा है ना। आओ जरा ध्यान से देखो, परेशान मत हो। हाँ ठीक है, चलिए। तो मेरे भाई यहां पर पहली की चाल बतानी है, दूसरी की दी है कितनी, 56। T2 दूसरी रेलगाड़ी का जो एक्स्ट्रा टाइम है वो ऊपर आएगा, पहली रेलगाड़ी ने जो एक्स्ट्रा टाइम लिया है वो नीचे आएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो मेरे भाई ये आ गया कितना, ये आ जाएगा S1/56 बराबर 10/8। 8 सत्ते 56 क्रॉस में मल्टीप्लाई, S1 बराबर 70 किलोमीटर प्रति घंटा। गुड इवनिंग भाई। अब ये कैसे आता है, ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपका बहुत पूछता है। कैसे आता है वो रिलेशन मैं बता देता हूं आपको, ध्यान से सुनिए।
सभी साथी समझिएगा। दो स्टेशन है एक्स और वाई, एक रेलगाड़ी S1 की स्पीड से वाई की तरफ चली, एक दूसरी रेलगाड़ी S2 की स्पीड से एक्स स्टेशन की तरफ चल रही है। मेरे भाई यहां पर दोनों जो रेलगाड़ियों का दोनों रेलगाड़ी जो मिलेंगी वो मतलब सेम टाइम पर मिलेंगी। कहने का मतलब यह है जितना समय में ये वाली रेलगाड़ी यहां से यहां तक आई है उतने ही समय में ये वाली रेलगाड़ी यहां से यहां तक आई। समय दोनों ने सेम लिया है। मीटिंग पॉइंट तक मान लेते हैं टी समय पर मिल रही है। कितने पर? टी समय पर। भाई दोनों रेलगाड़ियों के द्वारा लिया गया समय क्या है? सेम है, सेम टाइम पर मिल रही है। अच्छा मुझे आप ये बताओ सभी लोग यहां पर ध्यान से देखकर कि ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? अगर मैं इसको ऊपर तक, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? S2 की चाल से T2 समय में डिस्टेंस बराबर, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। मेरे भाई ये वाली डिस्टेंस यही तो होगी S2 T2, क्योंकि S2 की चाल से यहां से यहां तक आने में T2 समय लगा है, तो यहां से यहां तक आने में S2 की चाल से T2 समय लगा है, तो S2 T2। और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? तो ये वाली डिस्टेंस होगी S1 T1। ठीक। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना सभी लोग, T समय पर मिल रही है, और जब समय सेम होता है मतलब दोनों मतलब सेम टाइम पर मिल रही है, तो दूरी और चाल एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर मैं कहूं ये वाली डिस्टेंस, दूरी और चाल एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब आपका समानुपाती होते हैं। तो यहां से अगर हम बात करें तो डिस्टेंस का रेशियो आ गया, स्पीड का रेशियो क्या आएगा? ये वाला S1 अपॉन ये वाला क्या आएगा? S2। तो यहां पर आप देखेंगे ये रिलेशन आएगा, S1 ऊपर चला जाएगा, S1 अपॉन S2, S1 इधर चला जाएगा, S2 इधर, स्क्वायर हो जाएगा इधर, बराबर T2 अपॉन T1, यानी S1 अपॉन S2 बराबर रूट T2 अपॉन T1। तो ये रिलेशन आपका यहां से बना है, ठीक है, ये रिलेशन आपका यहां से बना है। तो ये वाला दूरी और इस दूरी का जो रेशियो होगा, यहां से यहां तक चलने में चाल तो S1 है, और यहां से यहां तक चलने में चाल कितनी है? S2। तो चालों के क्या होगा? समानुपाती होगा। तो मेरे भाई ये रिलेशन आपका इस तरीके से बना है। बाकी इसमें एक चीज और पूछता है, ये मीटिंग टाइम और पूछता है, मीटिंग टाइम यहां पर एक चीज और पूछता है, मीटिंग टाइम कितने बजे दोनों मिलेंगी? मीटिंग टाइम मतलब ये T की वैल्यू, कितने समय बाद वो दोनों रेलगाड़ी मिलेंगी। तो T की वैल्यू आपको ये निकालनी हो, तो अंडर रूट T1 इंटू T2, इस T की वैल्यू आपको निकालनी हो तो अंडर रूट T1 इंटू T2। अभी मैं इस तरीके का भी क्वेश्चन एक आपको करवाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अंडर रूट T1 इंटू T2 कितने समय बाद मिलेंगी? तो T समय बाद मिलेंगी। इसके अकॉर्डिंग भी एक मैं क्वेश्चन आपको, जैसे ये है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। यहां पर कह रहा है दो ट्रेन A और B एक ही समय पर सुबह 11 बजे स्टेशन X और स्टेशन Y से एक दूसरे की ओर चलती है। रास्ते में वे कहीं मिलती है, मिलने के बाद A 81 मिनट बाद स्टेशन Y पहुंचती है और ट्रेन B 100 मिनट बाद X स्टेशन पहुंचती है। एक ही गति 60 है, तो दोनों ट्रेनें किस समय पर एक दूसरे से मिलेंगी? तो यहां पर मीटिंग टाइम पूछा है, कितने समय पर एक दूसरे से मिलेंगी। तो भाई T बराबर होता है अंडर रूट T1 इंटू T2। T1 81, T2 कितना है आपका 100, 81 और 100, तो यहां पर 9 आ गया, ये आ गया 10, यानी 90 मिनट बाद मिलेंगी। 90 मिनट बाद मतलब ये आ गया 1.5 घंटे, 1.5 घंटे बाद मिलेंगी। कितने बजे चली हैं?
11 बजे चली हैं, 11 बजे चली हैं और 1.5 घंटे बाद वो मिलेंगी, तो 11 बजे सुबह में 1.5 घंटे आप अगर ऐड करेंगे तो 12:30 PM हो जाएगा, 12:30 पर, तो 12:30 पर, अरे ऑप्शन यहां पर 12:30 आएगा बेटा, ये सेम ऑप्शन लिखे हुए हैं, एक को 12:30 कर लेना, 12:30, 12:30, एक ऑप्शन 12:30 कर लेना, 12:30 पर मिलेंगे, ठीक। AM नहीं PM हो जाएगा, PM, AM नहीं PM, PM, क्योंकि सुबह का 11 में जो दोपहर वाला 12 होता है ना, उसके बाद में PM हो जाता है, तो PM आएगा, ध्यान रखना PM आएगा, ठीक। हाँ, ऑप्शन में AM है, PM आएगा, ठीक है सौरभ। चलिए, हाँ, अगर इसमें पूछ लेता एक चीज कि A की चाल दिए, B की चाल बताओ, B की चाल निकाल के बताना, B की चाल, B रेल की चाल कितनी होगी बताना सभी लोग, B रेल की चाल कितनी होगी, B रेल की चाल बताइए कितनी होगी। रात के 12 बजे से AM स्टार्ट होता है, सुबह 11:59 तक, रात के 12 बजे से सुबह 11:59 तक AM रहता है, दोपहर के 12 बजे से रात के 11:59 तक PM रहता है। AM PM का कंफ्यूजन बहुत रहता है बच्चों में, ठीक है, ध्यान रखना। चौवन 54, देखिए जरा सभी लोग, मेरे भाई B की चाल आपको मैं बता देता हूं, इस केस में जो S1/S2 बराबर √T2/T1, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। पहली की चाल 60 है, दूसरी की निकालनी है, B की चाल निकालनी, और T2 दूसरा वाला समय 100, पहला वाला समय 81, 100/81, 10/9, तो मेरे भाई 10×6 60 और 9×6 54, S2 बराबर आ जाएगा, दूसरी की चाल आएगी कितनी 54, S2 बराबर आ जाएगी 54 किलोमीटर पर आवर, यहां से 9×6 54, ठीक, कितना आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। चलिए मेरे भाई, यहां पर देखिएगा सभी लोग, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, तो मीटिंग वाले क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए आइए देखिए, एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से सुबह 6 बजे 35 की चाल से जयपुर के लिए चली और दूसरी रेलगाड़ी जयपुर से नई दिल्ली के लिए 45 की चाल से चली। नई दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है, तो दोनों कितने बजे मिलेंगी और नई दिल्ली से कितनी डिस्टेंस पर मिलेंगी, ये पूछ रहा है। आइए जरा समझते हैं मेरे भाई, ये नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन है, ये जयपुर का रेलवे स्टेशन है, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, बहुत ध्यान से समझना सभी बच्चे। एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से सुबह 6 बजे चली है जयपुर के लिए और दूसरी रेलगाड़ी जयपुर से चली है 45 की चाल से, उसी समय दूसरी रेलगाड़ी जयपुर से नई दिल्ली के लिए 45 की चाल से चली, उसी समय चली है 6 बजे। एक रेलगाड़ी चली है 35 की चाल से 6 बजे और दूसरी रेलगाड़ी चली है 6 बजे सेम टाइम पर 45 की चाल से। ठीक है, ये कंडीशन है। अब इसने कहा दोनों के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है, जयपुर और नई दिल्ली के बीच की दूरी 400 किलोमीटर। कितने बजे दोनों रेलगाड़ी मिलेंगी, कितने बजे दोनों रेलगाड़ी मिलेंगी, कितने बजे दोनों रेलगाड़ी मिलेंगी। मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, अब यहां पर आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट सीखना होगा। हमें पता है
मान लेते हैं टी समय पर मिल रही है, टी समय पर, टी समय पर जितना यहां से यहां तक समय कितना, एक मिनट, टी समय पर मिल रही है, कितने समय बाद मिलेंगी पहले हम ये निकाल लेते हैं। टी समय बाद मिलेंगी, टी समय बाद मिलेंगी, क्योंकि एक ही टाइम पर चली है तो जितना समय ये लेगी उतना ही समय ये लेगी। ठीक, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी इनके बीच की कितनी है, 400। बेटा जब दो लोग चलते हैं, जब दो लोग चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड लगती है। यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, रिलेटिव स्पीड। जब दो लोग चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड लगती है, क्योंकि बीच की दूरी क्या है, 400 किलोमीटर, दोनों चल रहे हैं तो दूरी केवल ये 40 और 45 और 35 नहीं रहेगी, दूरी बढ़ जाएंगी, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो जल्दी मिलेंगे, और जल्दी कब मिलेंगे, जब चालें बढ़ेंगी। बढ़ेंगी कब, जब जुड़ेंगी। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, चालों का योग कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर दूरी बटे सापेक्ष चाल। बेटा यहां पर क्या लगेगा, समय बराबर दूरी बटे सापेक्ष चाल। रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट लगता है, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड। तो मेरे भाई अगर तुम उधर भाग रहे हो, मैं तुम्हारे पीछे जा रहा हूं, तो हम लोग लेट मिलेंगे, सेम डायरेक्शन का केस है। लेट मिलेंगे मतलब चालें कम हो रही होंगी तभी तो लेट मिलेंगे। तो सेम डायरेक्शन में चालों का अंतर लेते हैं और अपोजिट में चालों को जोड़ते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने, ठीक है, दो कॉन्सेप्ट ध्यान रखने। तो मेरे भाई ये आएगा 400 बटे 80, यानी 5 घंटे बाद मिलेंगी। कितने घंटे बाद, 5 घंटे बाद। कितने घंटे बाद मिलेंगी, 5 घंटे बाद मिलेंगी। यानी दोनों अगर 6 बजे चल रही हैं तो चाहे इसमें 5 जोड़ दो चाहे इसमें 5 जोड़ दो, मतलब 11 बजे। कितने बजे मिलेंगी, 11 बजे। एक बात आपको ध्यान रखनी है इन क्वेश्चंस में, दोनों के चलने का समय सेम होना चाहिए। दोनों के चलने का समय सेम होना चाहिए, ध्यान रखनी है बात आपको, क्योंकि आप इसमें चाहे 5 जोड़ो चाहे इसमें 5 जोड़ो, इसलिए सेम समय पर दोनों चलनी चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों, 11 AM पर मिलेंगी। और यहां पर एक चीज और पूछी थी कि नई दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी। नई दिल्ली से दूरी, बेटा दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। अब एक बात बताओ, कोई रेलगाड़ी नई दिल्ली से 35 की चाल से चली है और 5 घंटे बाद वो दूसरी रेलगाड़ी से मिल ली है, तो 175 किलोमीटर की दूरी पर, 175 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। अगर जयपुर से दूरी पूछता तो 45 गुणा 5 करते 225 आता। ठीक, समझ में आई बात। नई दिल्ली से दूरी जयपुर से 225, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कोई रेलगाड़ी 35 की चाल से चली और 5 घंटे बाद दूसरी से मिल गई है, सिंपल है। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन इसी तरीके का आपसे पूछ रहा हूं, बनाने की कोशिश कीजिएगा। दो रेलगाड़ी नई दिल्ली से पटना की ओर एक दूसरे की ओर रवाना हो रही हैं सुबह 9 बजे। 9 बजे चल रही है। पहली रेलगाड़ी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर नई दिल्ली और पटना के बीच की दूरी 560 किलोमीटर है तो कितने बजे दोनों रेलगाड़ी मिलेंगी, बताओ कितने बजे दोनों रेलगाड़ी मिलेंगी, बता सकता है कोई, कितने बजे दोनों रेलगाड़ी मिलेंगी। बेटा ये अलग है, ये अलग है क्वेश्चन, वो अलग है। वहां पर, यहां पर समय पूछ रहा है, ये अलग क्वेश्चन है। यहां पर कहीं ऐसा नहीं दिया कि मिलने के बाद इसे यहां तक जाने में इतना समय, इसे यहां तक आने में इतना समय लग रहा है। तो ये
अगर वो क्वेश्चन होता तो ऐसे करते, लेकिन वो अलग है, ये अलग है, तो वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा यार। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो मेरे भाई समय बराबर दूरी बटे सापेक्ष चाल, यानी 560 बटे 70, 8 घंटे बाद, यानी 9 बजे में अगर 8 घंटे जोड़ेंगे, 9 8 17 होता है, 17, यानी आपका 5 PM पर, 5 बजे शाम को, ठीक। नई दिल्ली से दूरी पूछेगा तो 8 तियां 24, 240 किलोमीटर। पटना से दूरी पूछेगा 8 चौक 32, 320 किलोमीटर। एक बात बताइए, सबकी समझ में आई बात? सबकी समझ में आई इतनी बात? मेरे भाई यहां पर समझना सभी लोग, सेम क्वेश्चन है बेटा, मेहनत करोगे तो अपने आप चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। 17 PM का मतलब होता है 5 PM, बिल्कुल सही कहा आपने, है ना। तो थोड़ा सा जो मैं पढ़ाता हूं इसको बाद में रिवाइज जरूर किया करो, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मेरे भाई ध्यान से देखिए, एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से 3 बजे चली है, एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से 3 बजे चली है सुबह, दूसरी रेल 40 की चाल से। इसको ध्यान से समझना मेरे भाई, इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा आपको क्वेश्चन को। दूसरी रेलगाड़ी जयपुर से चली है, जयपुर से 3:45 पर, 3:45 पर सुबह 50 की चाल से। ये इधर, ये इधर। नई दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। कितने बजे मिलेंगी और नई दिल्ली से दूरी पूछे। मेरे भाई अब यहां पर ऐसे मत कर देना कि समय बराबर दूरी बटे सापेक्ष चाल 90, ये क्योंकि तुम्हारा ये जो समय आएगा, तुमने अगर ऐसे कर भी दिया 30 या 90, 3 एकम 3, ये आ गया आपका 1 घंटा 20 मिनट बाद, 1 घंटा 20 मिनट बाद मिलेंगी। तो तुम 1 घंटा 20 मिनट इसमें जोड़ोगे 3 बजे में, या 3:45 में जोड़ोगे? तो मेरे भाई यहां पर इस क्वेश्चन में दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको पहले समय को सेम करना पड़ेगा। अब समय को पीछे तो ले जा नहीं सकते, बात समझना, लेकिन यहां से 3 से 3:45 तक पहली रेलगाड़ी को चला लो, 45 तक, 3:45 तक चला लो, यहां तक चला लो। तो मेरे भाई यहां से यहां तक पहली रेलगाड़ी को चला लो, तो 45 मिनट में, 45 मिनट में कितना दूरी तय कर लेगी मेरे भाई पहली रेलगाड़ी यहां से यहां तक? तो 45 दूरी बराबर चाल गुणा समय, घंटे में बदलो 45, दूरी बराबर चाल गुणा समय, 15 तियां 15 चौका, मेरे भाई 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर की दूरी कवर कर लेगी पहली रेलगाड़ी 45 मिनट। तो मेरे भाई 100, अब ये यहां पर आ गई पहली रेलगाड़ी यहां पर, अब ये 3:45 पर यहां से यहां चल रही है और दूसरी 3:45 पर यहां से यहां चल रही है। बीच की दूरी कितनी बची है मेरे भाई? 90 किलोमीटर की बीच की दूरी अब इनके बीच की बची है। अब ये दूरी बची है 90 किलोमीटर की। अब क्वेश्चन आपका यहां से बना, अब पुराना छोड़ो कि 90 किलोमीटर है दो दूरियों के बीच का डिस्टेंस। एक रेलगाड़ी 3:45 पर इधर, दूसरी 3:45 पर इधर की तरफ चलती है, कितने बजे मिलेंगी? समय बराबर दूरी बटे सापेक्ष चाल, तो 90 बटे 90 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद मिलेंगी। अब चाहे 3:45 इसमें 1 घंटा जोड़ो, चाहे इसमें, तो 3:45 में तुम 1 घंटा ऐड करोगे तो मेरे भाई 4:45 पर, 4:45 पर मिलेंगी। पहला तो आंसर आ गया मेरे भाई, ये बहुत बढ़िया, 4:45 पर मिलेंगी, पहला तो आंसर आ गया। नई दिल्ली से दूरी और देखो, मान लिया यहां पर मिल रही है नई दिल्ली से दूरी, मेरे भाई नई दिल्ली से दूरी पूछा है तो 30 किलोमीटर तो ये चली दी यहां तक, और यहां से 1 घंटा और चलेगी,
1 घंटा, यहां से यहां तक 1 घंटा और चलेगी। मान लिया इस पॉइंट पर मिल रही है, मान लिया इस पॉइंट पर मिल रही है, तो 1 घंटा और, 1 घंटे में कितना चलेगी मेरे भाई? तो 30 किलोमीटर तो पहले चली ली यहां से यहां तक 3:45 तक, 3:45 से 4:45 पर 1 घंटा और चलेगी 40 की चाल से, 40 की चाल से 40 किलोमीटर और, तो मेरे भाई 70 किलोमीटर की दूरी पर, 70 किलोमीटर की दूरी पर, नई दिल्ली से दूरी, नई दिल्ली से दूरी 70 किलोमीटर की दूरी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 40 किलोमीटर तो बेटा यहां से 3:45 से आगे 40 किलोमीटर 1 घंटा, हमें तो नई दिल्ली से लेना है ना, 30 पहले चल चुकी है, 40 और, 30 + 40 70 आएगा। ये था। आशा करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। मैं फिगर विगर बना के पूरा समझाया हूं, जिसको कम समझ में आया दोबारा से देख लेना। सापेक्ष चाल अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ती हैं, बस इतना ध्यान रखना। जब दो ऑब्जेक्ट चल रहे होते हैं तो रिलेटिव स्पीड लगाते हैं कॉन्सेप्ट। तो अच्छे से सबको समझ में आई बात? क्लियर है सभी को? कल आगे बढ़ेंगे। टफ नहीं है अभी, है इसमें, कल मैं कराऊंगा। अभी तो इसमें चोर पुलिस वाला भी क्वेश्चन है ना, अभी तो है इसमें, आगे कराऊंगा अभी। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।